मगर इस लड़ाई की नींव जो है वो विचारधारा की है और दो विचारधाराओं की लड़ाई हो रही है। बहुत सारी पार्टियां हैं, एनडीए में है, इंडिया अलायंस में है, मगर लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में है। कुछ दिन पहले एक बीजेपी का एमपी मुझे लोकसभा में मिला। बहुत सारे बीजेपी के एमपी पहले कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, ये भी कांग्रेस पार्टी में था। छुप के मिला मुझसे, मुझे दूर से देखा, छुप के डर से कहता है, राहुल जी आपसे बात करनी है। मैंने कहा भाई क्या बात करनी है, तुम तो बीजेपी में हो। और फिर उसके चेहरे पे थोड़ी सी टेंशन दिख रही थी। तो मैंने पूछा सब कुछ ठीक है क्या? मैंने सोचा शायद घर में कोई बीमार हो, कोई दुर्घटना हो गई हो। मैंने पूछा सब कुछ ठीक है? कहता है नहीं। क्या हुआ? राहुल जी बीजेपी में रहकर सहा नहीं जाता। मैं हूं बीजेपी में, मगर दिल मेरा कांग्रेस में है। तो मैंने कहा भाई दिल तेरा कांग्रेस में, शरीर आपका बीजेपी में। मतलब दिल शरीर को कांग्रेस में लाने से डर रहा है, यही हो सकता है। मैंने कहा मन क्यों नहीं बनता वहां? आप एमपी हो, आप मुझे हिंट दे रहे हो, मन क्यों नहीं बनता? कहता है राहुल जी बीजेपी में गुलामी चलती है। जो ऊपर कहा जाता है वो बिना सोचे समझे करना पड़ता है। हमारी कोई सुनता नहीं। ऊपर से ऑर्डर आता है,
मतलब जैसे पहले राजा ऑर्डर देते थे, ऊपर से ऑर्डर आता है और उसका पालन करना पड़ता है, अच्छा लगे ना लगे, चॉइस नहीं होती। आपको याद होगा हमारे जो पीसीसी प्रेसिडेंट हैं पटोले जी, ये हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछ लिया था, एक सवाल पूछा था किसानों के बारे में। क्या सवाल था? जीएसटी जो आपने लगाया तो उसमें किसानों का क्या हिस्सा रहेगा? हाँ, तो सिर्फ एक सवाल पूछा। सवाल था जीएसटी जो आपने लगाया उसमें किसानों का क्या हिस्सा होगा। मोदी जी को सवाल अच्छा नहीं लगा, पटोले जी आउट हो गए। तो उनकी विचारधारा राजाओं की विचारधारा है, किसी की सुननी नहीं। ऑर्डर ऊपर से आएगा, आपको ऑर्डर का पालन करना पड़ेगा। करोड़ों लोगों को बीजेपी की सरकार ने गरीबी में फिर से धकेल दिया है। जो काम हमने भोजन के अधिकार से, मनरेगा की मदद से किया, वो सब खत्म कर दिया इन लोगों ने। और हमें दो हिंदुस्तान नहीं चाहिए। एक हिंदुस्तान अरबपतियों का, मीडिया वालों का, सेलफोन वालों का, सपने का, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। हिंदुस्तान के युवा सोशल मीडिया से जी नहीं सकते, कमा नहीं सकते। और एक अपील करता हूं साथियों, 139 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी का बहुमत गौरवशाली इतिहास है। आप लोग और आपके पूर्वज तमाम ऐतिहासिक घटनाओं के साक्षी रहे हैं। इस मौके पर मैं देश भर के कांग्रेस जनों से अपील करता हूं कि वे पार्टी से जुड़े विभिन्न भाषाओं के पुराने साहित्य, फोटो, महत्वपूर्ण नेताओं के पत्र और ऐतिहासिक दस्तावेज को पार्टी के दिल्ली हेडक्वार्टर में स्कैन करके भेजें। उनको वेरीफाई करके चुनिंदा दस्तावेजों को हम कांग्रेस के आर्काइव में रखेंगे। जिनसे दस्तावेज मिलेंगे उनका नाम भी लिखेंगे, ये इतिहास के पन्नों में जाएगा। जो भी आपके पास कांग्रेस के बारे में लिखे हुए कागज है, जो महात्मा गांधी जी के हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के हो, वल्लभ भाई पटेल के हो, अब्दुल कलाम आजाद के हो, किसके भी हो, जैसा कि यहां पर 3 तो हमारे अधिवेशन हो गए और फैजपुर जो वहां पर भी एक नेहरू जी के नेतृत्व में फैजपुर में भी एक अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में जो आंखों देखी हालात उस वक्त के जो लिखा पड़ी है, अगर किसी के पास भी है तो आप हमको भेज दीजिए, ताकि हम कांग्रेस ऑफिस में जो हमारा नया बिल्डिंग बन रहा है उसमें रखेंगे। आगे आने वाले बच्चों को एक मार्गदर्शन होगा। इतना कहते हुए मेरे बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद। और
नए साल का आप सबको मुबारक शुभकामनाएं हो। और आखिरी में यही कहूंगा कि आप एक होकर काम करेंगे और गरीबों को